नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, इससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। इटखोरी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर की सराहना। गढ़वा के मेराल में 19 मंडल अध्यक्षों ने की बैठक। सांसद बीडी राम को प्रत्याशी बनाए जाने का किया विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाने की मांग। जामताड़ा में कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बैठक में विधायक इरफान अंसारी रहे मौजूद। देवघर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। भीड़ देखकर उत्साहित दिखे धीरेन्द्र शास्त्री। जमशेदपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में तमाम महिलाओं ने की शिरकत। होली के गीतों पर लोगों ने जमकर किए डांस। इसके साथ बढ़ेंगे आगे खबरों में। झारखंड के इटखोरी में शुक्रवार को बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को हर मोर्चे पर सफल बताया। वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ तीसरी बार ही नहीं, नरेंद्र मोदी को चौथी बार भी भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने देश को करिश्माई नेतृत्व दिया है। तो वहीं उनके शासनकाल में दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश का कद ऊंचा हुआ है। आर्थिक मामले में भारत 5 टॉप देशों में शामिल हो गया है। वर्ष 2027 तक भारत प्रथम 3 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी तमन्ना है कि भारत सुपर इकोनॉमिक पावर बने। ऐसा करिश्मा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हासिल हो सकता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया मानती है। दुनिया के अग्रणी देश हर वैश्विक निर्णय में नरेंद्र मोदी से सलाह मशवरा भी करती है। देश को ऐसा नेतृत्व देने वाले नरेंद्र मोदी के ही हाथों में भारत की बागडोर रहने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के अब तक के शासनकाल में 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उनके शासनकाल में कश्मीर से 370 धारा हटाई गई है। अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ है। देश से 3 तलाक की प्रथा को खत्म किया गया है। भारत का कद बढ़ाना। मैं वर्षों से दुनिया के दूसरे देशों के दौरे पर जाता हूं। सरकारी बैठकों में भिन्न भिन्न मंचों से मुझे बोलने का अवसर भी प्राप्त होता है। लेकिन मैंने देखा है कि पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी। लेकिन आज भारत का कद, यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। अभी हमारे अमर बाबूरी जी चर्चा कर रहे थे कि न्यूक्लियर वार को हमारे प्रधानमंत्री ने रोक दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय धड़ाधड़ रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से मिसाइलें चल रही थी। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के भी बड़ी संख्या में बच्चे, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, वहां पर था। उनके अभिभावक जो भारत में रहते थे उन्होंने कहना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी चाहे जो हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से बाहर निकालिए। मेरे बहनों भाइयों को यह कल्पना नहीं कर सकता। इटखोरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा के बाद स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह का विरोध करना आरजेडी कार्यकर्ता सौरभ सिंह को महंगा पड़ गया। बीजेपी सांसद को भला बुरा बोलने से नाराज स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही उसकी जमकर धुलाई कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहां बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में अनाधिकृत रूप से आरजेडी कार्यकर्ता के प्रवेश कर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत विरोध जताने का आरोप लगाया है, वहीं घायल युवक ने कहा कि स्थानीय सांसद ने 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया है, जिसका विरोध करने पर उनके गुर्गों ने पिटाई कर दी। राजनाथ सिंह जी आए हुए थे, मंच पर मौजूद थे। हमको लगा हमारे देश के स्वाभिमान आए हैं, रक्षा मंत्री आए हैं, हम मौजूद हुए कार्यक्रम में। हमको अपने सांसद का 10 साल का रवैया अच्छा नहीं लगा। मैंने विरोध किया, मैंने दोनों हाथ जोड़ के विरोध किया कि ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए।
अगर राजनाथ बाबू ऑफिस चुनाव लड़ जाइएगा, मोदी जी चुनाव लड़ जाएंगे, ज्यादा बेहतर है। 10 साल हमारे सांसद मोदी जी ही रहे हैं। उसके बाद मैंने मां भद्रकाली के मंदिर में प्रवेश किया तो लोग मेरे पर उग्र हो गए। मैंने पहचाना भी नहीं, गार्जियन स्वरूप सब लोग थे, वो मेरे पर उग्र हो गए, मेरे पर हाथापाई पर उतर पाए। मैं एकदम अचेत था, हमको पता नहीं था कि यहाँ पर मेरे पर हाथ छोड़ा जाएगा। माननीय सांसद अंदर मंदिर में मौजूद है, उनके कार्यकर्ता का ये रवैया है। देवघर के देवघर कॉलेज में आज बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री संत सम्मेलन में प्रवचन देने पहुंचे। देवघर बाबा बैद्यनाथ की जयकारा के साथ हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करते हुए बाबा बागेश्वर ने लाखों की जुटी भीड़ में जोश भर दिया। वहीं मौके पर उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे की भी तारीफ की। जुटी भीड़ से उत्साहित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि झारखंड में बालाजी महाराज के इतने पागल हैं, ये मैं पहले जान जाता तो झारखंड सरकार की ठठरी बांधकर मैं पहले चला आता। हम झारखंड पहले ही आना चाहते थे पर अनुमति मिली ही नहीं। बस बाबा बैद्यनाथ ने बुलाया तो मैं 10 दौड़ा चलाया। वहीं उन्होंने फिर झारखंड आने का वादा किया और कहा दरबार भी लगाएंगे। वहीं उन्होंने सभी से आह्वान किया कि मस्तिष्क में तिलक और घरों में सनातन का झंडा अवश्य लगवाएं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बाबा नगरी देवघर पहुंचे। वहीं देवघर एयरपोर्ट पर उतरते ही सांसद निशिकांत दुबे और कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर बाबा को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री देवघर पहुंचे और वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे, वहां पर मौजूद रहे, जिसे देखकर धीरेन्द्र शास्त्री भी उत्साहित हुए। देवघर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे और यहां पर काफी भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। तो वहीं देवघर में बाबा बैद्यनाथ की दर्शन करके पूजा अर्चना भी धीरेन्द्र शास्त्री ने की है। गढ़वा जिले के कई प्रखंडों के 19 मंडल अध्यक्षों ने मेराल में बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव में सांसद बीडी राम को पुनः प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए पलामू संसदीय क्षेत्र के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता को लोकसभा का प्रत्याशी बनाने की मांग की है। गौरतलब है कि 14 मार्च गुरुवार को ही सांसद बीडी राम द्वारा मेराल ग्राम रेलवे स्टेशन पर रांची चौपान एक्सप्रेस का ठहराव प्रारंभ होने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी मौके पर मेराल में ही गढ़वा जिले के कुल 27 में 19 मंडल अध्यक्षों का सामूहिक विरोध बीजेपी का अंतर्कलह को साफ उजागर करता है। वहीं लोगों ने वर्तमान सांसद बीडी राम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार 10 साल सांसद रहने के बाद आज भी उनका व्यवहार जनप्रतिनिधि का नहीं बल्कि डीजीपी का ही है। गढ़वा जिले के कई प्रखंडों के 19 मंडल अध्यक्षों ने मेराल में बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव में सांसद बीडी राम को पुनः प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए पलामू संसदीय क्षेत्र के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता को लोकसभा का प्रत्याशी बनाने की मांग की है। तो वहीं 14 मार्च गुरुवार को ही सांसद बीडी राम द्वारा मेराल ग्राम रेलवे स्टेशन पर रांची चौपान एक्सप्रेस का ठहराव प्रारंभ होने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। इस मौके पर मेराल में ही गढ़वा जिले के कुल 27 में से 19 मंडल अध्यक्षों का सामूहिक विरोध बीजेपी का अंतर्कलह को साफ उजागर करता है। वहीं लोगों ने वर्तमान सांसद बीडी राम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार 10 साल सांसद रहने के बाद आज भी उनका व्यवहार जनप्रतिनिधि का नहीं बल्कि डीजीपी का ही है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वा जिला के सभी अध्यक्ष में से 19 अध्यक्ष हम लोगों की उपस्थिति आज है और सभी मंडल अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। गढ़वा विधानसभा के 27 मंडल अध्यक्ष में से 19 मंडल अध्यक्ष ने एक बैठक रखा और बैठक में ये हम लोग मांग किए कि हम लोग जो प्रदेश से जो प्रभारी आए हुए थे रायशुमारी के लिए और उन्होंने 3 नामों मांगने का काम किए, जिसमें हम लोग 19 अभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं। उनका नाम कहीं भी हम लोग देने का काम नहीं किया। फिर भी ऐसा बीच में क्या हुआ जो ये तीसरी बार भी उन्हीं को प्रत्याशी बना के हम लोग के बीच में थोपा जा रहा है, जो ये कभी 10 साल के अंदर में एक भी कार्यकर्ता का न ये बात सुनते हैं, न एक भी मंडल अध्यक्ष का इन्होंने
कभी चिन्हने का भी काम नहीं किया। जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक विधायक आवास में संपन्न हुई है, जिसमें आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक में जामताड़ा जिले के सभी प्रखंड के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा मौजूद थी। बैठक के दौरान जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि नए जिला अध्यक्ष की घोषणा के बाद पहली बैठक हुई है और इस बैठक में पार्टी नेताओं के निर्देश पर कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत दिलाने और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि हमारा संगठन पहले से मजबूत है, सिर्फ इसे धार देने की जरूरत है। पहला बैठक था हम लोग का कांग्रेस पार्टी का। मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करती है और काम करेगी। अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का भागीदारी रहेगी और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। जैसे आपने बोला कि नाला में कमजोर है, देखना पड़ेगा। हम लोग नाला, कुंडोई, फतेहपुर सभी प्रखंड का दौरा करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, वहां का जनता को जागरूक करेंगे और महागठबंधन का जो प्रत्याशी रहेंगे उसका विजय बनाने का हम लोग काम करेंगे। नए अध्यक्ष को हम लोगों ने आज सम्मानित किया। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और एक दिन के अंदर इतना भीड़ लाना, मैं बधाई देना चाहता हूँ दीपिका जी को कि कार्यकारिणी की बैठक में इतने लोग आ रहे हैं, इतने कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो कहीं कहीं आपके नाम से कार्यकर्ता खुश है। तो जवाबदेही मिला है पार्टी की ओर से, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, वेणुगोपाल सर ने, हमारे मीर साहब ने और राजेश ठाकुर जी ने जो दायित्व दिया है, जामताड़ा में एक आदिवासी महिला को जो अध्यक्ष बनाने का काम मिला है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में महिला कितना खुश है। एक जामताड़ा के लोग खुश है, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश है और इसका मैसेज गया है पूरे जिले में। जमशेदपुर पोटका यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष सैयद समूउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री और विधायक संजीव सरदार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि पोटका में डिग्री कॉलेज बनने से यहां के छात्रों और लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन की सरकार ही राज्य में विकास कर सकती है। बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम किया है। पोटका में जो डिग्री कॉलेज का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन द्वारा किया जा रहा है, इस डिग्री कॉलेज को बनवाने के पीछे हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री संजीव सरदार जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं के द्वारा अथक प्रयास से जो आज ये डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी और माननीय विधायक श्री संजीव सरदार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और ये जो सरकार चल रही है इंडिया अलायंस, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और इसका शुक्रिया करते हैं और यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में माननीय श्री संजीव सरदार जी इसी तरह के अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे। अब पूरे विधानसभा के और राज्य के स्तर और नाम को गौरवान्वित करते रहेंगे। जमशेदपुर के गोविंदपुर दयाल सिटी में लेडीज ग्रुप के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने होली के गीतों में जमकर झूमे। वहीं महिलाओं ने कहा कि पहली बार होली मिलन समारोह का आयोजन हम लोगों ने किया है और एक से बढ़कर एक होली के गीतों पर लोगों ने डांस भी किया। जमशेदपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गोविंदपुर दयाल सिटी में लेडीज ग्रुप के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में महिलाओं ने होली के गीतों पर जमकर डांस किया। वहीं महिलाओं ने कहा कि पहली बार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और एक से बढ़कर एक होली गीतों पर लोग झूमते नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाओं की होली मिलन समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें सभी महिलाएं पहुंची और सभी महिलाओं को यहां पे थिरकते हुए झूमते हुए देखा जा सकता है। और बसंत परिषद की जीत होती है और हम लोग साथ साथ महिला दिवस भी मना रहे हैं। जो महिला में जो अंदर जिसकी प्रतिभा है उसको उजागर करेंगे और हम लोग का संगठन काफी मजबूत हो रहा है और हम चाहेंगे कि इतना भी सोसाइटी है सबसे आगे हमारा सोसाइटी का लेडीज ग्रुप रहे, हम लोग नाम रोशन करें अपने लेडीज ग्रुप का। हम लोग की सोसाइटी इतनी बड़ी है, हम लोग की सोसाइटी में जेंट्स लोग, मेरे हस्बैंड लोग बहुत सुपर
सोसाइटी को लेकर नहीं होता था। इसलिए हम लोग इस साल से सोच रहे हैं, जैसे सावन मिलन के 2023 में इस होली मिलन कर रहे हैं और मेरी सारी बहनें इससे बहुत खुश है। और मेरे सोसाइटी के बिल्डर महोदय आए थे, हम लोग काफी प्रसन्न हुए देख के प्रोग्राम। यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा भी रहा। हम इसी चलो होली मिलन भी करते हैं, होली मिलन तो यहाँ होता था मगर लेडीज का फर्स्ट टाइम हुआ है। अब आप सबका आशीर्वाद अब जा रहा है तो हम लोग हर काम करेंगे। रमजान के पहले जुमे की नमाज हजारों लोगों ने सभी मस्जिदों में अदा की। लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा किया। नमाजियों की संख्या ज्यादा होने के चलते कड़ी धूप में भी मस्जिदों के बाहर और छतों पर सफ़े बिछाकर लोगों ने नमाज अदा की। जुमे की तकरीरों में रमजान की अहमियत बताई गई है। मानगो के जाकिर नगर स्थित मस्जिद में उम्मे खालिल में पेश इमाम मौलाना जकी हैदर ने अपने जुमा के खुतबे में कहा कि रमजान उल मुबारक कुरान ए करीम की बहार का महीना है। इस महीने में कुरान करीम की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करनी चाहिए। साथ ही रोज अपने कामों का आकलन भी करें कि आज कितना अच्छा और कितना खराब काम किया। दिन ब दिन आपने अंदर सुधार लाएं। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अक्लमंद वह शख्स है जो नेक काम की तरफ बढ़े, अच्छा अमल अंजाम दे। जो शख्स अपने नफ्स की ख्वाहिशों की पैरवी करे वो बेवकूफ इंसान है। मौलाना जकी हैदर साहब ने कहा कि इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अक्लमंद वह इंसान है जो अपने नेक काम में जन्नत हासिल कर ले। उन्होंने आगे कहा कि इस महीने में जिक्र खुदा हो। अगर लोगों के दिल में जिक्र खुदा और खुद का खौफ हो तो वह इंसान गुनाहों से दूरी अख्तियार करता है। इंसान उस गुमान में ना रहे कि अभी बहुत जिंदगी है, तौबा कर लेंगे। मौत तौबा की मोहलत नहीं देती, इसलिए जल्द तौबा करें और नेक काम को अंजाम दें। मस्जिदों में पेश इमामों ने देश दुनिया और समाज की खुशहाली की परवरदिगार से दुआ की और उस पर सैकड़ों रोजदारों ने एक आवाज में आमीन कहा। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रही। वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिदों के आसपास पुलिसकर्मी तैनात रहे। मानगो के बारी मस्जिद के पास भी पुलिस की तैनाती की गई थी। शुक्रवार को माह-ए-रमजान के पहले जुमे की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई। इस दौरान नमाजियों ने खासा उत्साह देखने को मिला और वहीं अकीदतमंद बच्चों को साथ लेकर मस्जिदों में पहुंचे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बांधटीहर रेलवे साइडिंग में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील का आयरन और रैक के माध्यम से आता है, लेकिन रैक की संख्या कम कर उसे सड़क मार्ग से प्लांट प्रबंधन मंगवा रही है। इसी को लेकर वहां काम करने वाले मजदूरों में भारी आक्रोश है। कल कुछ सामान लेकर पहुंची एक रैक से मजदूरों ने माल उतारने से इनकार कर दिया और लगातार काम बंद कर वहां नारेबाजी कर रही है। मजदूरों का कहना है कि पिछले 6 महीने से प्रबंधन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। रैक की संख्या लगातार घट रही है। आज 15 मार्च है और मात्र 4 रैक अभी तक यहां आई है, जिस कारण मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रबंधन हमें आश्वासन दे, यदि रैक की संख्या नहीं बढ़ती है तो हम लोगों को प्रबंध नियोजन देने का काम करें। जब तक वार्ता सफल नहीं होती है तब तक हम लोग काम को निश्चित कल के लिए बंद कर देंगे। लेबर कल से जाम किया है, लेकिन अभी तक कंपनी का कोई भी अधिकारी लेबर से बात करने के लिए नहीं आया। और ये लेके हम लोग कितना बार जाम किया, लेकिन वही आश्वासन देते आया है। अभी तक यहाँ का कोई एमपी न विधायक न कोई मुखिया देखने वाला कोई आदमी नहीं है। यहाँ पर लेबर को यहाँ पर कम से कम दोनों साइड में कम से कम 7 दूनी 1400 लेबर काम करता है। जो 1400 लेबर को मिनिमम महीना में कम से कम 45-50 को रेक देता था। यहाँ पर साइडिंग में आराम से लेबर लोगों का रोजी रोटी चलता था। आज की डेट में जो लेबर लोग का अब जो शरीर है ना, हीन हो चुका है, काम करने का ये नहीं है, लायक नहीं है। साल भर से बांध साइडिंग में रेलवे में रैक नहीं आने के कारण यहाँ के मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, जिसके कारण मजदूरों ने लगातार कई बार प्रबंधन से वार्ता किया, लेकिन वार्ता विफल रही। और आज इसीलिए फिर से मजदूरों ने यहाँ रैक अनलोडिंग का काम को बंद रखा है। और प्रशासन जो भी इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन के पदाधिकारी आई हुई है, उनसे वार्ता चल रहा है। अगर उचित वार्ता होगा तो फिर मजदूर अपना अनशन तोड़े।
जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत जबरदाहा गांव निवासी कुसुमी टुडू का आरोप है कि बीते महीने गांव के कुछ लोगों की तरफ से उनके पति अनल सोरेन की हत्या कर उनके शव को रस्सी के सहारे लटका दिया था। इस संबंध में नारायणपुर थाना में लिखित रूप से मामला दर्ज कराया गया, लेकिन आज तक उनके पति के हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संबंध में न्याय दिलाने और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, इसे लेकर पीड़ित ने ग्रामीणों के साथ बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल से मुलाकात की। वहीं बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल कुसुमी टुडू को न्याय दिलाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दर्जनों ग्रामीणों के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीपीओ से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ा ही दुखद घटना है कि 25 फरवरी को नारायणपुर थाना अंतर्गत जबरदहा गांव में कुसुमी देवी के पति की गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी गई और शव को रस्सी के सहारे टांग दिया गया था। फोटो मेरा हम तो नहीं थे सर, उसको मैंने अपने में झगड़ा झगड़ी हो रहा था। हमको बताया कि इसको बोल रहा था मेरा पुत्र बोला खाना खाइए, वो बोल रहा नहीं खाएंगे। उसी टाइम इसको झगड़ा झगड़ी में इसको थोड़ा इसको भागने लगा, पहाड़ी तरफ भागने लगा। तो भागने इसको घुमाने के लिए गया तो मेरा चचेरा मैंने गुतिया भाई का एक तो पुतो आया इसको छुड़ाने के लिए, तो इसको मारने चाहता था। उसको पर में लग गया हाथ में, यहाँ पर थोड़ा सा उस नशे में थे तो हम बाहर इधर भाग गए। तो उधर से आ गए, बोल रहे क्या हुआ क्या, तो हमको मारने चाहा था, उसको थोड़ा सा लग गया। तो उस सबको बुला के लाया, आओ बोल, उन्होंने हमको मार दिया बोल हाथ में। तो सब आके उसको पीटा, पीट के मार दिया। हाँ, घर में आके लटका दिया। हम उधर भाग गए थे तो सब हमको बुला के लाके आया, बुला दिया, बोल जानो चलो घर में क्या हुआ देखो। तो हम आए, तलाशी भी मिला कि जामताड़ा के जो विधायक इरफान अंसारी है उसके दबाव पर आकर पुलिस प्रशासन काम नहीं करती। देखिए बड़ा दुखद बात है, जामताड़ा में पुलिस प्रशासन काम भी करना चाहता, लेकिन विधायक क्या है कि एक पक्षी कार्रवाई करते हैं। एक एसटी समाज की एक महिला जो गरीब है और ऐसे विधवा के विरुद्ध जो है इनके मतलब एक तरह से कहें कि इसके विरोध में वो पैरवी करता है और थाना को जो है सो जो मुदाला है वो लोगों को पकड़ने के लिए जो है सो नहीं करने का दबाव बनाता है। जामताड़ा जिला अंतर्गत नारायणपुर थाना है। नारायणपुर थाना में एक गांव है जबरदस्त। फरवरी में एक वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, एक 302 की घटना हुई थी। उसमें पुलिस ने कुछ जांच आगे बढ़ाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है और कांड अनुसंधान लगातार है। कुछ टेक्निकल बिंदु पे कुछ पॉइंट्स बचा हुआ था, हम लोगों ने कर लिया है। पाकुड़ में साउथ की बहुचर्चित फिल्म पुष्पा में दिखाई गई चंदन की तस्करी हर किसी को याद होगी। ठीक वैसे ही पाकुड़ जिले के चौड़गो वन में तस्करी की तरफ से सखुआ की लकड़ी तस्करी करते देखा गया है। पाकुड़ वन विभाग ने कार्रवाई कर मौके से 20 ताजा सखुआ की लकड़ी जब्त की है। बता दें कि वन परिसर पदाधिकारी बबलू कुमार टहरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वन से पेड़ की कटाई को लेकर लगातार गश्ती की जाती है और इसी दौरान चौड़गी सुरक्षित वन पहुंचे तो देखा कि जंगल में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा लकड़ियों को एकत्रित कर भोजन पकाया जा रहा है। वहीं पेड़ काट रहे कुछ अज्ञात लोग अफरा तफरी में अपना हड़िया, देगची और आरी पत्ती इधर उधर फेंकते हुए भागने लगे। गश्ती दल द्वारा उनका पीछा किया गया परंतु सभी लोग भागने में सफल रहे। भागने के दौरान में ही इस घटना के मुख्य शतीर वन अपराधी अमरपारा थाना क्षेत्र के बोहड़ा निवासी निमाई पंडित और राजकुमार पंडित के रूप में पहचान की गई है। खबर मसौड़ी से है, जहां मसौड़ी की सड़कों पर प्रत्येक दिन फुटपाथ दुकानदारों की तरफ से मसौड़ी के मेन रोड और स्टेशन रोड पर सड़क ठेला लगाया जाता है। यहां तक कि ई रिक्शा चालकों की तरफ से भी सड़क पर गाड़ी लगाई जाती है, जिसके कारण मसौड़ी की सड़कों पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नतीजा होता है कि पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को भी जाम का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वहीं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से फुटपाथों दुकानदारों द्वारा सड़क पर ठेला लगाया जा रहा है और ई रिक्शा की यही स्थिति है। हजारीबाग एक बार फिर सुर्खियों में है। पैरावाल थाना अंतर्गत कोहिनूर होटल में लगभग 300 से अधिक विद्यार्थियों को होटल में प्रशासन ने रोका है। बताया जाता है कि ये सभी छात्र बिहार में आयोजित परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। तभी हजारीबाग पुलिस को इस बात की भनक लगी और उनसे गोपनीय जगह में पूछताछ जारी की। आशंका जताई जा रही है कि बिहार में हो रहे टीआरई परीक्षा से जुड़े लोग हैं और लोगों के पास से एडमिट कार्ड और अन्य कई दस्तावेज बरामद हुए हैं।
सबसे अहम बात यह है कि इनमें से किसी के परीक्षार्थियों के पास उनका मोबाइल नहीं है। इन छात्रों से सदर एसडीपीओ पूछताछ भी कर रहे हैं और इस मामले में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मामला काफी संवेदनशील बताया जा रहा है, इस कारण भी पदाधिकारी कहने से बच रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त बल भी तैनात की गई है। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा पटना की टीम थी, उनको कुछ ऐसा सूचना मिला था कि बीपीएससी का आज जो एग्जाम होने वाला है उसका पेपर लीक है और कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके और वहां से पेपर का कुछ ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी एवं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित झारखंड कौशल प्रतियोगिता 2023-2024 के पुरस्कार वितरण सह समापन समारोह में श्रम सचिव मुकेश कुमार ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया स्किल्स 2023-2024 प्रतिस्पर्धा के लिए शुभकामनाएं दी। मुकेश ने आगे कहा कि कौशल किसी भी शिक्षा पद्धति में वैल्यू एडिशन करता है। बदलते वक्त के साथ हमें स्किल्स की जरूरत हो समझने की आवश्यकता है, क्योंकि स्किल हमें समय के साथ चलने में मदद करता है। हम सबको पारंपरिक कौशल के अलावा भी नए क्षेत्रों को आजमाने की जरूरत है और इस क्षेत्र में हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। वहीं उन्होंने आगे स्किल क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जीजोम मैपिंग के बारे में भी जानकारी दी। मैं आपको बता दें कि गत 11 मार्च 2024 से शुरू 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रतियोगिता में राज्य भर से चयनित कुल 237 प्रतिभागियों ने राज्य विशिष्ट 14 ट्रेड में भाग लेकर अपना हुनर दिखाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र